ये आज हमारे गांव से सूरज उगता हुआ आंधी तूफान आने के बाद में किस तरीके से वो टूट गया है पूरा। क्या कहते हैं, गन्ना जो है पूरा बिछ गया है। ये जो है यहाँ से टूट गया होगा या टूट रहा होगा, तो इसको नया प्लांट निकालने के लिए इसकी सर्जरी की गई है, इलाज किया गया है, तो ये यहाँ से मजबूत हो जाएगा और पेड़ आगे बढ़ जाएगा। तो ये देखिए देसी जुगाड़ हैं, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं और वो इस तरीके की चीज़ें बहुत सहज जीवन में करते आ रहे हैं। और आज हम पढ़ने लिखने के बाद भी शायद उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं या पकड़ नहीं पा रहे हैं। धान में जो है बाली आ चुकी है, ये देखिए, और फूल आ चुका है। धीरे धीरे जो धान है वो मजबूत हो रहा है। सुमित्रानंद पंत जी ने देखिए जिस तरीके से ये हरित रुधिर है रहा झलक, इस तरीके की चीज़ों के लिए ही कहा था कभी, कि जैसे हरे हरे उससे जो है सामने से सूरज की आभा आ रही है। और ये देखिए यहाँ पर उसने बनाई है, मकड़ी ने अपनी जाली बनाई है। तो ऐसा ये पूरे खेतों में जो है दूर दूर तक ये दिख रहा है। जो रास्ता है, एक तरफ इसको महतिया का बाग कहते हैं, मतलब हमारे गांव में एक व्यक्ति हैं, उनका ये बाग है। हालांकि अब गांव में बाग बिल्कुल नहीं रह गए हैं, लेकिन ये बाग अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उन्होंने अपने बच्चों से प्रण लिया था कि भाई जो है चाहे कुछ भी हो जाए बाग नहीं कटाना है। तो संभवतः इसी कारण जो है ये बाग आज भी बचा हुआ है। तो ये बड़ी खूबसूरत संवेदनाएं होती हैं गांव में जो बंधी हुई हैं। यहाँ प्रोफेशनलिज्म जो है वो क्या कहते हैं, अभी उतना नहीं है। हालांकि दूसरे लोग अगर इसको देखें तो कह सकते हैं एक डेढ़ दो एकड़ का बाग है, जितने में पेड़ लगे हैं इसमें अच्छी खासी गन्ना, धान, गेहूं की फसलें हो सकती हैं। लेकिन पिताजी के एक वचन के चलते ये बाग अभी जीवित है। तो ये एक चक्रोट है, दोनों तरफ गन्ना है और यहाँ से सीधे सामने जो है एक नहर पड़ती है। तो नहर तक का जो है हम लोग कर रहे हैं। और देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं, इसको बेशर्मा कहते हैं। ये जो है ये है बेशर्म होता है और ये बड़ा मज़ेदार है। ये देखिए इसकी पत्ते तो हैं ही, इसकी जो डंडी है, ये शब्द पता है, इसकी डंडी से हमारे स्कूल में पिटाई पड़ती थी पहले। बेशर्म की डंडी से पिटाई पड़ती थी, टीचर लोग खूब मारा करते थे इससे। हाँ, इससे भी पिटाई पड़ती थी कि हम लोग कहते थे जाओ बेशर्मा का डंडा लेकर आओ। हाँ, और ये गन्ने के किनारे किनारे काफ़ी है। कहते हैं कि ये कहीं भी उगाता है, इसीलिए इसको बेशर्म कहा गया है कि ये कहीं भी उगाता है। और मज़े की बात है, ये गांव में पिताजी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, इसलिए ये जानकारियाँ थोड़ी बहुत हम लोग रहती हैं कि कहीं पर कोई अंदरूनी चोट लगी हो, हड्डी की चोट लगी हो, हड्डी की चोट हो, तो वहाँ पर इसके पत्ते को गर्म करके इस पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर अगर बांध दे तो विद इन नाइट, एक रात के अंदर ही जो है पूरा क्या कहते हैं वो जगह ठीक हो जाती है। तो ये बेशर्म जो है भले ही इसका नाम दिया गया हो, लेकिन ये इसके अंदर भी एक औषधीय गुण है। खाना है गन्ना शब्द अभी नहीं खाते हैं, अभी गन्ने में जो है पानी होगा, तो इसलिए ये गन्ना खाने योग्य अभी नहीं है। इसमें पानी की मात्रा अभी जो है वो ज़्यादा है गन्ने में। तो जो है अभी पिछले दिनों जो आंधी और तूफान आया है उससे गन्ना काफ़ी ख़राब हुआ है। तो साइड में किनारे किनारे देखिए गन्ने को बांधा भी गया है, इससे बंधा रहेगा तो गिरेगा नहीं। प्रकृति हमें सिखाती है कि संगठित कैसे रह जाए। जो जैसे अभी पिछले एक ब्लॉग में हमने पतेल के बारे में बताया था कि पतेल को किसी कारणों से बांध देते हैं, लेकिन अब देखिए हर जगह एक बंधाव है, एक जुटता है कि गन्ने को भी बांधा जा रहा है, इसीलिए क्योंकि आंधी तूफान आए तो वो गिरा नहीं। सामान्य दिनों में तो सही खड़ा रह सकता है, लेकिन आंधी तूफान के समय में अगर गन्ना बंधा होगा तो वो गिरेगा नहीं, फैलेगा नहीं, और अगर बंधा नहीं होगा तो गिर जाएगा। हाँ देखिए ये बंधा नहीं था, इसलिए ये
गिर गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए कांस है। इसकी जो है शब्द ना, आपकी मम्मा है, इससे वो निकालती थी सिरकी पूरी, एक ऐसे करके पूरा सिरकी पूरी। हाँ, ऐसे पूरी सिरकी होती है एक, मतलब झाड़ू की सींक जैसी होती है ना। नहीं नहीं तोड़ी, अब निकल नहीं रही, अभी कच्ची है थोड़ी सी। और इससे डलिया भी नहीं जाती थी। डलिया भी नहीं जाती। हाँ, टोकरी बनाई जाती थी इससे, है ना। पहले खाली घर पे बैठ के सारे लोग ये काम किया करते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये सब चीज़ें बदल गई हैं। ये देखो चिड़चिड़ा है। चिड़चिड़ा कहाँ है? ये चिड़चिड़ा है, छूना मत इसको, ये पेंट में लग सकता है आपके, है ना। ये चिड़चिड़ा है। हाँ, इसका भी अपनी एक औषधीय गुण है। बहुत पहले एक बार हमें बताया था हमारे बाबा ने कि जैसे किसी की नाभि हट जाती है कई बार, तो नाभि हटने पर इसकी जड़ जो है उसको लेकर और उसको बांध देते हैं कहीं हाथ वगैरह में, तो थोड़े समय में नाभि क्या कहते हैं ठीक हो जाती है। देखिए ये जो है ये म्यूढ़ी है, इसको ये जो है इसको म्यूढ़ी बोलते हैं। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार होती है। अगर इसको जैसे इसका ये फूल है, ये इसको तोड़ के अगर इसको मुंह में रखा जाए तो थोड़ी देर तक ऐसा लगता है जैसे कि चींटियां काटती हो, है ना। हाँ। मुंह में हल्की लिप्स पे और उस पर झंझनाहट होती है। तो हम लोग जब स्कूल पढ़ने जाया करते थे, जब खूब म्यूढ़ी मिलती थी, तो म्यूढ़ी खूब इस तरीके से क्या कहते हैं खाया करते थे। ये बड़ा ही रोचक है, बड़ा मज़ेदार है। और ये सब चीज़ें अब शहर के लिए तो लुप्तप्राय हैं। शहर के बच्चे कभी जान नहीं पाएंगे कि ऐसी भी कई सारी चीज़ें या कुछ चीज़ें हुआ करती होंगी। ये देखिए तालाब के किनारे जो है एक जगह पर गोबर इकट्ठा किया गया था, और ये गोबर काफ़ी दिनों से धीरे धीरे सड़ता हुआ अब ये बर्मी कंपोस्ट बन रहा है। अब यही जो गोबर है अब ये खाद बन चुका है, बहुत ही सुंदर खाद बन चुका है, जो हर प्रकार से हमारे खेतों के लिए जो है बहुत ही लाभप्रद है। इसमें केचुए भी हैं, हालांकि सब अंदर हैं, दिख नहीं रहे। वो केचुए जो हैं इसको गोबर को खाद में परिवर्तित करते हैं। ये देखिए चिड़चिड़ा के पेड़ के ऊपर ये जो है हेलीकॉप्टर बैठा हुआ है, ये बड़ा ही खूबसूरत है। ये हमसे पूछा कि पापा ये क्या है, तुमने कहा ये बांस है। बोले इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने कहा बैम्बो। ये बैम्बो क्या होता है, तो हमने बैम्बो होता है, बांस होता है, एक प्रकार का प्लांट है। फिर अचानक से बोला क्या पापा ये वही होता है जिसको पांडा खाते हैं। नहीं, यस, ये एक प्रकार का वही बांस है जिसको पांडा खाते हैं, लेकिन ये वाला बांस जो है पांडा नहीं खाते हैं। ये बांस जो है काफ़ी मजबूत होता है और ये घर बनाने के काम आता है। और हाँ, इससे छप्पर बनाते हैं, ठीक है ना। छप्पर एक तरीके की छत होती है, तो वो पहले बनाते थे, है ना, खपरेल डाला करते थे और ये सब चीज़ें। लेकिन चूंकि ये बहुत टाइट होता है इसलिए छप्पर और जहाँ पर लकड़ियाँ लगती हैं उसके काम आता है। इसको पांडा नहीं खाते हैं, समझे। ये हमारा मटिकढ़ा तालाब है, और इस मटिकढ़ा तालाब में देखिए इस समय खूब पानी भरा हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम है। ये देखिए पेड़ की शैडो लग रही हैं, यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ पर ये कमलिनी के फूल खिले हुए हैं। कितनी ज़्यादा फूल खिले हैं कमलिनी के। इसको हमारे यहाँ गांव देहात की भाषा में गुजरिया का फूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं शब्द? गुजरिया का फूल कहते हैं। यहीं पर एक पीपल का पेड़ है सामने, जिसको हम लोग ब्रह्म बाबा बोलते थे, ब्रह्म बाबा कहते थे, और आज भी कहते हैं। तो यहाँ पर लोगों की अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं। तो यहीं पर एक कहानी है जो मैंने मटिकढ़ा तीर नामक अपने संस्मरण में लिखी थी, कि इस पेड़ के पास एक बाबा जी बहुत पहले रहा करते थे, और उन्होंने काफ़ी सिद्धियां की थी या कुछ ऐसा लोग गांव के लोग या तमाम सारे लोग बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी नरमुंड जो हैं वो गड़ाए हुए थे कब्रों से खोद के। तो ये वही स्थान है। ये देखिए इस समय के बरसाती फूल खिले हुए हैं, इसको ललमुनिया कहते हैं। तो ये भी बड़ा खूबसूरत है ये ये हमारा तालाब है, और तालाब मतलब आधे गांव का पानी जो है इस तालाब में आता है।
हालांकि ये तालाब में ज़माने से, जब से हम लोग देख रहे हैं, जब से हमारी स्मृतियां हैं, क्या कहते हैं, इसमें जलकुंभी जो है बहुत मात्रा में है। जलकुंभी इसमें कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो जलकुंभी की भी अपनी एक सुंदरता है। जब ये सूख जाती थी, जब पानी सूख जाता है और गर्मियों में जलकुंभी जब सूख जाती है तो इसकी चटाई बनाई जाती है। सूखी हुई जलकुंभी की चटाई बनाई जाती है। तो चटाई ऐसी होती है कि आप चाहें उसको उस पे बिछा लीजिए, तख़्त पे बिछा लीजिए, चारपाई पे बिछा लीजिए या ज़मीन पे बिछा लीजिए, बहुत ही ठंडी होती है। मतलब इतनी शीतलता प्रदान करने वाली चटाई होती है कि पूछिए मत। मैंने खुद मैं इस पे लेटा हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझे बना के दिखाई और घर में भी प्रयोग हुआ करता था।